47 कर रहे हैं। वेट सर, ओके, जो 47 की डेरिवेशन करवा रहा हूं दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस, तो यू कैन लीव इट, इट इज जस्ट फॉर द कॉम्पिटिशन सेक ऑफ यू। स्कूलों में नहीं पूछा जाएगा आपसे कुछ। करें बेटे उर्वशी? ना 47 देख बेटे, हमारे पास ई एक्सियल कितना आया था? 2p/4 आर क्यूब, यस और नो? और ई इक्वेटोरियल कितना आया था? p/4 आर क्यूब। ठीक है, बोर्ड क्लीन कर दो। अब देख, अब अगर मैं ई इक्वेटोरियल को ई ले लूं तो ई एक्सियल को 2e ले सकता हूं, यस और नो? यस सर, ओके, अब ध्यान से देख, ये मेरा है डाइपोल, -q + q चार्ज, सेंटर पॉइंट O, ये P पॉइंट लिया r दूरी पे, और r बहुत बड़ा है। मैं इस डाइपोल को रिजॉल्व कर सकता हूं? जस्ट टेल मी, डाइपोल मोमेंट P है ना, क्या मैं इसको ऐसे रिजॉल्व कर दूं? तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? P cos थीटा। और इधर वाला डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? P sin थीटा। चेक कर, हाँ है ना? मैं डाइपोल को रिजॉल्व कर लिया, डाइपोल मोमेंट P थी, एक हो गया P cos थीटा, एक हो गया P sin थीटा। अब आप नोट डाउन करो बेटे, जो पॉइंट P है दैट लाइज ऑन एक्सियल लाइन ऑफ P sin थीटा। यस सर, तो लिखे द पॉइंट P lies on the axial line of the sine component, axial line of the sine component, and the point P lies on the equatorial line of cos component. Point P lies on the equatorial line
ऑफ द कॉस कंपोनेंट। अब देख कॉस कंपोनेंट ऐसे है और ये वाला परपेंडिकुलर है उस पे, यस और नो? तो एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होती है, इसका 2e ले लूं और साथ में क्या कंपोनेंट डाल दूं, 2e sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, e cos थीटा, क्योंकि वो डाइपोल के कॉस कंपोनेंट के कारण है और डाइपोल के साइन कंपोनेंट के कारण है। रिजल्टेंट का लाई करेगा यहां पर, इट इज 2e sin का e cos थीटा का स्क्वायर। चेक कर, ठीक है? Yes, sir. अब जहां पे मैंने तुम्हें वहां पे खाली छुड़वाया था, पेज नंबर चलो 44 पे, ठीक है? अब वहां पे एक्चुअली में डायग्राम में कंपोनेंट गलत ले लिए, हमारा फिर आंसर डिफरेंट आएगा, उसने थीटा यहां लिया हुआ है, ठीक है? तो ये बन जाएगा p cos थीटा, सॉरी और ये बन जाएगा p sin थीटा, ये बन जाएगा e cos e sin थीटा 2e cos थीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे 4e स्क्वायर cos का थीटा, यहाँ पे साइन आ जाएगा e स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा रिफॉर्म करेगा, 3e स्क्वायर cos का थीटा, e स्क्वायर cos का थीटा, e स्क्वायर sin का थीटा, 3e स्क्वायर प्लस e स्क्वायर, 3e स्क्वायर cos का थीटा प्लस e स्क्वायर, e स्क्वायर कॉमन, e रूट में कितना है 3 cos का थीटा प्लस 1, e की वैल्यू क्या मेरे पास, मैंने इक्वेटोरियल को e लिए तो p बाय 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब 3 cos का थीटा प्लस 1, ये आंसर आ गया। एक एंगल गलत ले लिया था बेटा, सॉरी।
कर दो बोर्ड क्लीन बेटा। Yes, sir. ओके, मैं इधर से रब कर रहा हूं बस। अभी देख बेटा, रिजल्टेंट कुछ एंगल बना रहा है, अल्फा। इसको अगर पीछे खींच के लेके आऊं तो ये एंगल अल्फा है, तो बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? थीटा प्लस अल्फा। ठीक है। दूसरा, tan अल्फा इट इज परपेंडिकुलर ऑन बेस, e sin थीटा 2e cos थीटा, ये और ये कटे, tan अल्फा कितना आएगा? हाफ tan थीटा। tan अल्फा इज हाफ tan थीटा। चेक करो, डन बेटे। अब मेरे पास Yes, आंसर sir. कितना है यहाँ पे? 47 क्वेश्चन का। इट विल बी थीटा प्लस अल्फा। ये वाला इस ट्रायंगल पूछ रहा है। ठीक है, करें 48 करें अब। Yes, sir. 48 में देखो सुपरपोजिशन किस पे लगेगा? एक चार्ज कितना दिया है? क्यू, दूसरा 2q, तीसरा 3q, चौथा 4q। चार्जेस जितने बड़े होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी या कम होगी? बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। उतनी ज्यादा होगी। वेरी गुड। और हमने बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या कहता है? चार्जेस दे दिए क्यू, 2q, 3q, 4q, सेंटर पे चेक कर। अगर एक चार्ज क्यू है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो 2q की 2e हो जाएगी, 3 की 3 और 4e की 4e। तो ये क्यू है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी ई, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी 2e, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी 3, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? 4e। 3 और e सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बचेगी क्या? 2e, और वो भी इन द अपर डायरेक्शन। और उधर 4e माइनस 2e इधर आ जाएगी, तो रिजल्टेंट ऊपर को आएगा ए बी की तरफ। वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? द फील्ड एट द सेंटर पी हैज अ डायरेक्शन अलोंग, बोलो किस तरफ है? AB. ए बी की तरफ है। 49 देखो, कर दो ना भैया 48। Yes, sir. ओके, मैक्सवेल टॉर्क, कल भी किया ऐसे क्वेश्चन। मैक्सवेल टॉर्क इज P into E, इट इज Q into 2A into E। Q कितना दिया है? 1 into 10⁻⁶, 2A यानी कि डाइपोल लेंथ 2 सेंटीमीटर 0.02, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी है? 1 into 10⁵ डिवाइड बाय 100, तो आंसर कितना है? 2 into -6 plus 5 minus 2 minus 7.02 न्यूटन मीटर। बोलो विदाउट, इजी क्वेश्चन, सी बन जाएगा।
52 करें, कर दो रब बेटा। Yes, sir. हाँ जी सर। उर्वशी, फिफ्टी टू देख, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, क्या बन जाएगा? डाइपोल बन जाएगा। दे आर एट द इक्वल ट्रायंगल, तो यह माइनस ही है, यहाँ प्लस ही है, और गैप कितना है? 2 इंटू 10⁻⁶ मीटर। इक्वेटोरियल लाइन, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? मीडियन। अगर मैं इसको ए ले लेता हूं पूरे को, तो आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a/2। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a। ये क्या हो जाएगा? a² माइनस a² 4 √3a/2। डन। तो मेरे को ई इक्वेटोरियल ढूंढने को बोल रहा है, एक तरीके से कर पाओगे? इसमें r ग्रेटर देन a नहीं हाँ है, जी सर। तो ई इक्वेटोरियल क्या मिलेगा? p/4πε0 r² प्लस a² 3/2। ठीक है, इट इज q इंटू 2a 4πε0 r² 3a² 4 प्लस a² 3/2। देखो इस केस में जो r है वो a से बड़ा नहीं है। याद करो जब भी हमने केस लिखा था, व्हेन r इज ग्रेटर देन a, तब हम क्या करते थे? a को इग्नोर कर देते थे, नीचे क्या आता था? r³ आता था। बट बेसिक फॉर्मूला क्या था? p/4πε0 r² प्लस a² 3/2। तो इस केस में जो r है वो a से बड़ा नहीं है, कंपेरेबल है, तो वी कैन नॉट इग्नोर a। तो मैंने यहाँ पे r की वैल्यू डाल दी √3a/2, स्क्वायर किया 3a² 4 आ गया। बोलो कर पाएंगे क्वेश्चन पूरा? Yes, sir. 54 देखो जी, दिस इज 52। बोर्ड के No, sir. आराम से करो, बस सॉल्विंग करनी है, आपको वैल्यूज डालनी है। करे बेटा जी, 54 करे। Yes, sir. ओके ओके, डाइपोल स्केलर क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट के वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। राहुल, डाइपोल मोमेंट है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? Sir, vector quantity. नहीं, वेरी गुड। खुशमिता के अर्शिता? Sir, Muskan. ओके वेरी गुड। डाइपोल में वेक्टर क्वांटिटी। अब एक क्वेश्चन क्या कहता है? 3 चार्ज का वो दे दिया, कॉम्बिनेशन दे दिया। एक चार्ज कितना है? -2q, और 2 चार्ज कितने? q। इक्विलर ट्रायंगल पे पड़े, इक्विलर ट्रायंगल के साइड एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। सिस्टम की डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है,
यहाँ पे वो कहता है -2 क्यों पड़ा है, यहाँ पे क्यों पड़ा है, यहाँ पे क्यों पड़ा है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं -Q चेक करो, ऊपर वहां पे -2 क्यों था, तो एक डाइपोल इस तरफ आ गया और एक डाइपोल इस तरफ आ गया, P और P। कुशमिता, अगर दो वेक्टर्स हैं एंगल 60 है तो रिजल्टेंट कितना आता है, कुशमिता बेटे, दो वेक्टर 60 डिग्री पे तो रिजल्टेंट कितना आएगा बच्चा, सर √3। वेरी गुड, तो आज से कितना आएगा √3P और √3P की जगह क्या डाल दूं, Q इंटू ए। ठीक है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं 55 से लेके 60 तक सारे। ओके सर। हम 55 to 60 सारे होंगे, पंगा लेके देखो, नेक्स्ट संडे डिस्कस कर लेंगे। इन अ मीन टाइम गॉस थ्योरम हो जाएगी और बाकी के जो छोड़े हैं ना बीच में वो भी सारे हो जाएंगे, ठीक है। ओके सर। ओके सर।